बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 10.6 का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पहले ये एक इक्वेशन दी गई है, इसको मैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा और यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे और उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए फिर आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका पार्ट अक्सर इम्तहान में आता है, ठीक है, तो इसको आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx²। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालूंगा। q × i इज इक्वल टू f(x). फर्स्ट वी शैल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, जिसको हम YC के साथ डिनोट करते हैं। फर्ज कर लिया लेट कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इसका। लेट द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का नाम मैंने रख दिया YC इज इक्वल टू C1 Y1 प्लस C2 Y2। अब y1 और y2 से मुराद क्या है? मसलन फ़र्ज़ किया कि आप इस इक्वेशन को हल करते हैं और आपका आंसर आ जाता है m इज़ इक्वल टू 1,2, तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। तो ये एक का नाम हमने y1 रख लिया है, एक का नाम y2 रख लिया है। वेयर y is equal to y1 and y is equal to y2 are complementary function। क्या कहेंगे इनको? complementary function। उसके बाद फिर हम सपोज कर लेते हैं लेट u1 C1 का नाम मैं रख लेता हूँ U1 और C2 का नाम U2 रख लेता हूँ। तो फिर YP बराबर आ जाएगा वेयर U1 और U2 क्या है? ये पैरामीटर हैं जिनकी इक्वेशंस, जिनकी वैल्यूज़ हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिर क्या बन जाएगा? U1 Y1 प्लस U2 Y2। अब हमारा टारगेट क्या होगा? U1 और U2 को हमने कैलकुलेट करना है। एक बात याद रखें कि YP जो है ये भी एक्चुअली क्या है? ये Y ही होता है। अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे वैल्यूज पुट करने के लिए डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत है और सिंगल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है। तो मैं अब वो वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो yp डैश का मतलब dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? u1 डैश y1 एज इट इज, फिर u1 एज इट इज y1 डैश, क्योंकि u1 और u2 हमने पैरामीटर लिए हैं जो कि x के फंक्शंस हैं। उसके बाद इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा u2 डैश y2 प्लस u2 y2 डैश। अब जिनके अंदर u की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जो है ये डैश आ रहा है, इनको आप इकट्ठा कर लें। u1 डैश इंटू y1 प्लस
u2 डैश इंटू y2 प्लस इसको मैंने अलग कर लिया u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश, यानी इसके अंदर वो रकमें हैं जिसके अंदर y डिफरेंशिएट हो रहा है, इसके अंदर वो रकमें हैं जिसके अंदर u1 डैश u1 और u2 डिफरेंशिएट हो रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे u1 और u2 का डबल डेरिवेटिव मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास होगा तो उसको इंटीग्रेट करके मैं u1 की कीमत निकाल लूँगा। इसलिए फिर मैं इन ऑर्डर टू अवॉइड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u1 डैश u2 डैश पुट कर रहा हूं मैं u1 डैश इंटू y1 प्लस u2 डैश इंटू y2 इज इक्वल टू 0। अब इसका नाम मैं रख देता हूं, ये नंबर 3 है। जब मैंने इस चीज को 0 पुट किया तो ये जो अबव इक्वेशन है ये क्या बनेगी, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम becomes yp डैश इज इक्वल टू, ये yp डैश आ गया, इज इक्वल टू u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं और डबल डेरिवेटिव निकालता हूं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका नाम नंबर 4 रख लें आप। x के लिहाज से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा yp डबल डैश इज इक्वल टू u1 डैश y1 डैश प्लस u1 y1 डबल डैश आ जाएगा, प्लस u2 को डिफरेंशिएट किया u2 डैश आ गया y2 डैश प्लस u2 y2 डबल डैश। अब जो सिंगल डेरिवेटिव वाले हैं उनको ज़रा इकट्ठा कर लें, u1 y1 डैश प्लस इस वाले को लिखा u2 y2 डैश प्लस u1 y1 डबल डैश प्लस u2 y2 डबल डैश। ये मेरे पास yp डबल डैश की कीमत निकल आई, तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इसका नाम रख देते हैं नंबर 5। यहां से ये डैश मिस हो गया, डैश लगा दें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन वैल्यूज़ को उठाकर ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन इसका नाम कुछ भी नहीं रखा हुआ तो हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम a है। तो पुट, एक तो हमारी डबल डेरिवेटिव वाली कीमत क्या है 5, फिर सिंगल डेरिवेटिव वाली कीमत 4 और बगैर डेरिवेटिव के क्या है 2। इनको उठाकर आप कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे। आइए ये वैल्यूज ए के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। d2y/dx स्क्वायर की जगह पे आ गया u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश प्लस u1 y1 डबल डैश, फिर आ गया u2 y2 डबल डैश। उसके बाद फिर आगे p की वैल्यू, ये p है प्लस p इनटू, इसके ऊपर तो ब्रैकेट लगा दें,
p की वैल्यू हमारे पास क्या है, u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश। उसके बाद फिर प्लस क्यू आता है, प्लस क्यू इंटू y की जगह पे आ गया u1 y1 प्लस u2 y2 इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहां से हमने कुछ वैल्यूज को जो है वो रीअरेंज करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि जिसके अंदर u1 आता है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इस टर्म के अंदर u1 आ रहा है, इसको इकट्ठा कर लिया। इसके अंदर u1 आता है, इसको इकट्ठा कर लिया। और इसके अंदर आता है, तो पहले जिनके ऊपर मैंने रेड निशान लगाया है इनको इकट्ठा करता हूं मैं। u1 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया y1 डबल डैश प्लस, ये देखें u1 तो बाहर चला गया तो p u1 डैश आ जाएगा, p u1 डैश प्लस u1 बाहर कॉमन चला गया, यहां पे आएगा y1 डैश, फिर यहां पे आएगा u1 बाहर चला गया y1। अब हम ऐसा करते हैं कि जिनके अंदर u2 आता है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक ये वाली रकम है, ये वाली रकम है और ये वाली रकम है। इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u2, ब्रैकेट के अंदर आ गया y2 डबल डैश, उसके बाद ये p u2 तो बाहर चला गया है, p y2 डैश आ जाएगा प्लस q y2 प्लस, अब जो रकमें बाकी बचती हैं उनको लिखते हैं आप। एक तो बचती है ये u1 y1 डैश, u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश। इसके अलावा और कोई रकम नहीं बचती आपके पास, और साथ आ जाता है f ऑफ x। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा, अब चूंकि y1 y2 आर दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सॉल्यूशन है, आर दी सॉल्यूशन ऑफ a, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके अंदर मैं y1 पुट करूंगा तो ये बनेगा y1 डबल डैश प्लस p y डैश p y1 डैश प्लस q y1, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये y1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। रिमेंबर दैट कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये y2 डबल डैश है प्लस p y डैश प्लस q y इज इक्वल टू f ऑफ x। रिमेंबर इट। तो ये y1 जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी हमारी, इज इक्वल टू 0। और इसी तरह y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो बचेगा वो ये होगा u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश इज इक्वल टू f ऑफ x। एक हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ गई, इसका नाम मैंने नंबर 6 रख दिया, और ये एक नंबर जो है ये 3 थी मेरे पास, u1 डैश y1 प्लस u2 डैश y2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3, और
ये इक्वेशन नंबर 6 को दोबारा लिख लें आप, y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो बाय क्रैमर्स रूल जो है मैं यहाँ से u1 डैश और u2 की कीमतें निकाल सकता हूँ। अब मैंने u1 और u2 की कीमतें निकालनी हैं, तो मैट्रिक्स A किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स A बराबर आएगा, बल्कि इसका नाम W ना रखते हैं, A ही रखें चलें, A इज इक्वल टू, ये आ गया y1 y2 y1 डैश y2 डैश, और B यहाँ पे क्या होगा 0 एफ ऑफ एक्स, और वेरिएबल जो है जो x का काम करेगा हमारा वो x के तौर पर आएगा u1 और u2, u1 डैश और u2 डैश। अब a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, a डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर आता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश का डिटर्मिनेंट। इसको आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। इसका नाम आप W रख दें, क्योंकि ये रॉन्स्किन मेथड है, तो W चलाएं आप, तो ये W की कीमत आपके पास ये आ गई। इसको ये फार्मूला बन गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, याद करें, ठीक है। अब मैं u1 डैश और u2 डैश की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। चलें अब हम कैसा करते हैं कि u1 डैश और u2 डैश की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। अब ये वाले जो कोफिशिएंट हैं ये किसके हैं, u1 डैश के, और ये u2 डैश के। तो बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल की मदद से मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो u1 डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी, u1 डैश इज इक्वल टू, अब ये जो u1 के कोफिशिएंट है यहां पे मैट्रिक्स B आ जाएगा, और मैट्रिक्स B क्या है, 0 एफ ऑफ एक्स, और ये y2 और y2 डैश एज इट इज आ जाएंगे, y2 और y2 डैश डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट, और उस डिटर्मिनेंट का नाम आपने क्या रखा हुआ है, W। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो u1 डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस y2 एफ ऑफ एक्स ओवर W। तो u1 डैश की वैल्यू आ गई माइनस y2 एफ ऑफ एक्स ओवर W। इसको डब्बे में बंद कर दें। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं u2 डैश, तो u2 डैश निकालेंगे तो अब ये वाले कोफिशिएंट तो एज इट इज आ जाएंगे, y1 और y1 डैश, लेकिन जो u2 डैश के जो कोफिशिएंट है ये वाले, इनकी जगह मैट्रिक्स B आएगा, 0 एफ ऑफ एक्स, 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई W। W की कीमत क्या है वो आपने ये लिखी हुई है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। इसको एक्सपेंड करेंगे तो u2 डैश की वैल्यू आ गई आपके पास y1 एफ ऑफ एक्स ओवर W। अब आपने तो u1 और u2 की कीमत निकालनी थी, तो आप ऐसा करें कि इनको इंटीग्रेट कर दें, इसका नाम रखते हैं नंबर 7, और ये आ गया नंबर 8। इंटीग्रेटिंग 7 and 8, इंटीग्रेटिंग
7 और 8। तो यहां से मुझे मिल गया u1 किसके बराबर आया, माइनस y2 f ऑफ x ओवर w इंटू dx, और u2 किसके बराबर आया, y1 f ऑफ x ओवर w इंटू dx। और u1 और u2 की वैल्यूज जब मुझे यहां से मिल जाएंगी तो yp मेरा किसके बराबर था, yp बराबर था u1 y1 प्लस u2 y2। इसके अंदर मैं u1 की जो भी वैल्यूज आएगी वो इसके अंदर पुट कर दूंगा, u2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा और मेरे पास yp निकल आएगा। और जब मेरे पास yp निकल आएगा तो yc इज इक्वल टू yp जो है वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा।